दोस्तों, इस फ्रिज को चेक किया गया है तो चेकिंग के दौरान पता ये चला कि इसमें गैस की इशू है, तो हमको इसमें गैस चार्ज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रिज में कैसे गैस को चार्ज करते हैं तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरा प्रैक्टिकली हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी जाके इस वीडियो का जो भी हम चीज़ें बताए रहेंगे आपको टोटल डिटेल में समझ में आएगा। तो YouTube पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रीतम सर जी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो पे बने रहिए और चलिए आपको हम स्टार्ट कर दिखाते हैं कि किसी भी फ्रिज में हम गैस चार्ज कैसे करते हैं। गैस चार्ज करने से पहले हमको फ्रिज में क्या क्या चीजें करनी होती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये क्या है, फ्रिज का कंडेंसर, ठीक है। आप लोग कंडेंसर मार्केट में कहते हैं जो पंखे में लगता है, ठीक ना, जो पंखे में लगता है उसे कंडेंसर कहते हैं, लेकिन ऐसा एयर कंडीशन सिस्टम में इसे कंडेंसर कहते हैं। दूसरा वर्ड इसका है हीटिंग कॉइल, ठीक है। नया में भी आपका रखा हुआ है, निकालिए। अगर ये ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जंग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे पेंट क्या हुआ, काला पेंट छोड़ दिया है, जंग टाइप हो गया है, तो इससे भी क्या होगा, कूलिंग इफेक्टेड होगी। कूलिंग करते करते और कूलिंग अचानक खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डस्ट, इसके अंदर डस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन हो गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि नया कंडेंसर मार्केट में मिल जाता है और ये नया कंडेंसर को लाके हम लगा देते हैं, ठीक है। यह कंडेंसर ये फ्रिज के साइज के अनुसार मिलता है, कितने लीटर का फ्रिज है उसके अनुसार इस कंडेंसर को लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसी कंडेंसर पे ही हम गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करते समय हम क्या क्या करेंगे और किन किन बातों पे ध्यान देना जो होता है ये हम बताएंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये कंडेंसर का आउटपुट है, इसमें ये फिल्टर लगा हुआ है। पहले हम गैस चार्ज करने के लिए इस फ्रिज को रेडी कर देते हैं। ये कंप्रेसर कवर है, कंप्रेसर कवर को निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी फ्रिज में जब गैस चार्ज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेड के द्वारा हम पहले इसके कैपिलरी को काटते हैं, फिर चार्जिंग पाइप को काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अगर गैस होगा तो वो निकल जाएगा, कुछ यहाँ से गैस निकल जाएंगी और बाकी जो गैस यहाँ पे कुछ फंसा होगा तो इसको काटेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। अभी ये ट्यूब कटर हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चार्जिंग पाइप को काटते हैं। ठीक है, अब इसको काट दिए। अब हम यहाँ से कैपिलरी को काटेंगे। अब हम कैपिलरी को काटेंगे। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, कभी भी ब्लू लैंप का प्रयोग ऐसे मत करिएगा कि टोटल चीज पैक है, कोई पाइप कटा पिटा नहीं है, आप सोचें कि ब्लू लैंप इस पे लगा के इसको निकाल दें, जानते हैं बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। हमेशा ब्लू लैंप का तभी प्रयोग करिए जब हम पाइप को पूरा काट के निकाल दें। अब यहाँ से निकाल दिए, हल्का फुल्का गैस होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी ये मेन चार्जिंग पाइप काट दिए, अगर गैस होगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ब्लू लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। ये फिल्टर को निकालेंगे, फिर सेक्शन लाइन को निकालेंगे, ठीक है ना। फ्रीजर से जो आउट होके आ रही है वो सेक्शन लाइन है, और ये जो जा रही है यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये डिस्चार्ज है, ठीक है। ये डिस्चार्ज हमेशा क्या कंडेंसर को जाती है, ये हीट होता है, ये क्या होता है, हीट होता है। अब इसे ये खोल दिए, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन लाइन खोलेंगे। तो सेक्शन लाइन खोलने से पहले हम क्या करते हैं, कंप्रेसर के पास से रिले और ओवरलोड को निकाल देते हैं।
ये रिले हो गया, ये ओवरलोड, ये रिले हो गया, ये ओवरलोड हो गया, निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू लैंप के द्वारा इस सेक्शन लाइन को भी निकालेंगे। अब एक टमाटर भी लाल हो गया, तो सब कुछ पहले इसको साफ कर लेंगे। अभी नहीं जबरदस्ती इसको खींचना है, नहीं तो ये पाइप क्या होता है अंदर टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो पूरा दिमाग फेल हो जाएगा। ऐसे करना है कि ये ऐसे हिलाते हुए नहीं निकालना है। ये पूरा लाल हो गया ना, अब हल्का सा हल्का देखिए, अब देखिए यहाँ पे कलाकारी मेरा देखिए यहाँ पे फ्लो को कम भी कर दिए। ठीक है, अब हम फिल्टर को निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा फोम में फोम को थोड़ा भिगो के लाइए। अब देखिए, अब पुनः हम क्या करेंगे, रिले और ओवरलोड को लगाएंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अब कंप्रेसर को ऑन करके अब फ्लशिंग की क्रिया को अब पूर्ण करना है। फ्लशिंग का मतलब ये होता है, कंडेंसर के ये जो पाइप है और कूलिंग कॉइल का जो पाइप है, जो अंदर की जो गंदगी है, पाइप के अंदर की जो गंदगी, उसको फ्लशिंग के माध्यम से हम उसकी सफाई करेंगे। ठीक ना, सफाई कैसे करते हैं वो अभी हम दिखा रहे हैं। अब हम कंप्रेसर को ऑपरेट करेंगे, तो हम रिले ओवरलोड को फिर से लगा देंगे जैसे था। रिले ओवरलोड को लगा दिए और सप्लाई देके इसको ऑन करेंगे। ये होल थोड़ा पतला है तो थोड़ा सा इसको फैलाएंगे, ज्यादा नहीं फैलाना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रगड़ देंगे। कंप्रेसर को ऑन करेंगे, देखिए ऑन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हवा निकल रही है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर अंगूठा कटने टाइप दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा फाइलिंग कर दीजिए, फाइल से रगड़ दीजिए। ठीक है, और सही है तो ठीक है। अब इसके प्रेशर को क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे अंगूठे से दबा के। देखिए, इसे कहते हैं फ्लशिंग। आप देखिए कितना कचरा निकला। ठीक है, फिर हम दोबारा प्रेशर को होल्ड करेंगे, फिर झटके से छोड़ेंगे। या तब तक करेंगे जब तक ये पाइप के अंदर का कचरा खत्म न हो जाए। ठीक है, ये हाथ को हम क्यों करते हैं सामने, इससे पता ये चल रहा है कि हाँ कितना गंदगी है। अब इसके साथ आप देख रहे होंगे कि नमी भी निकल रहा है, ठीक ना, नमी भी निकल रहा है। अब वो नमी क्या होगी, मास्टर चोकिंग कर देगी, जो सबसे खतरनाक चोकिंग होती है। हम जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे मास्टर चोकिंग होती क्या है। वो पाइप के अंदर बर्फ जमा देगा। तो ये हो गया कंडेंसर की फ्लशिंग। कंडेंसर की फ्लशिंग हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, फ्लशिंग करते वक्त हमको क्या करना चाहिए, कंडेंसर को हल्का हल्का क्या करना चाहिए, गर्म कर लेना चाहिए। तो पाइप को गर्म करने से क्या फायदा होता है कि जो पाइप के अंदर जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है, और जो डस्ट और रस्ट का मतलब क्या होता है, धूल और धक्कड़,
जो होते हैं वो पाइप में चिपक जाते हैं, ठीक है। नमी तो निकल जाता है, नमी निकलते ही वो डस्ट पाइप में चिपक गया, तो हल्के हाथों से गर्म करने के बाद हल्के हाथों से उसको ठोकते हैं। जो डस्टर पाइप में चिपका हुआ है वह डस्टर पाइप में गिर जाएगा, पाइप के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। और जब हम फ्लशिंग करेंगे तो वो डस्टर पाइप द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाने तो बाड़ी जल जाएगा, इसके अंदर फोम है, ठीक ना। तो हम हमेशा इसके फ्लेम को ऊंचा करते हैं। ठीक है, गर्म हो गया। अब ये गर्म होगा तो हल्के हाथों से चाहे किसी कोई भी चीज ले लीजिए, उससे हल्का हल्का ठोक दीजिए। इससे क्या होता है, जो कचरा होता है वो पाइप के अंदर चिपका होगा तो वो गिर जाएगा पाइप में, और जो फ्लशिंग कर रहा है फ्लशिंग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। यही सब चीजें लोगों को नहीं पता होता है, तो ये सब चीज नहीं कर पाते हैं लोग, तो जहां पे करते हैं लोग उसमें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। कस्टमर के अंदर से इनके प्रति विश्वास खत्म, ठीक है। इसी तरह से यही प्रोसेस है कंडेंसर फ्लशिंग और एवापोरेटर फ्लशिंग, ठीक है। तो अभी कंडेंसर जब फ्लश हो जाएगा तो हम फिल्टर को जोड़ेंगे। अब आगे प्रोसेस फ्लश होने के बाद हम दिखाते हैं। अब फ्लश किया गया, अब टोटल जो भी डस्ट से सब निकल चुके हैं। अब मास्टर भी आ रहा था तो मास्टर भी समाप्त हो चुका है, यानी कंडेंसर की फ्लशिंग की प्रक्रिया खत्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट को ऑफ करेंगे, ठीक। अब ये है आपका फिल्टर। एक ड्रायर फिल्टर होता है, एक स्टेनर फिल्टर होता है। ये क्या है, सादा है। ये देखिए ड्रायर है, जो इसमें लगा हुआ तो ड्रायर फिल्टर है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिल्का जोल स्टोन ड्रायर इसमें ऑलरेडी भरा होता है, और दो जाली होती है, एक आगे जाली होती है, एक पीछे जाली होती है, ठीक है ना। अब जाली क्या करता है, जो गंदगी होती है उसको छानने का काम करता है, लेकिन जो स्टोन ड्रायर है वो सरसों के दाने का जैसा होता है। वो क्या करता है भाई, अब वो क्या करता है, जो नमी आ रही है ना, ये नमी को वहीं रोक देता है और अंदर नमी नहीं जाने देता है, ठीक ना। तो चोकिंग आपकी होगी नहीं यूनिट। लेकिन स्टेनर क्या है, केवल इसमें जाली है। ये क्या करता है, केवल गंदगी को छानता है, नमी को नहीं रोकता है। तो उस टाइप के यूनिट में क्या होगी, चोकिंग की समस्या बनी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेनर ही यूज करेंगे। आप देख, इसको क्या करेंगे, सेल्फ वैक्यूम करेंगे। इस यूनिट को सेल्फ वैक्यूम करेंगे, तो उसके लिए हमको पहले सोच लेना होता है और उसके अनुसार ही काम करना होता है, ठीक। कैपिलरी को काटेंगे, ठीक है। वैक्यूम प्लांट के द्वारा भी वैक्यूम किया जाता है, उसको भी हम आगे चल के बताएंगे। अब हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे इसका, तो हम पहले सोच रखे थे। अब जाली कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे जाली है, यानी यहाँ पे जाली है, ठीक है। तो आपको यहीं तक डालनी है इसको, इसके साथ इसको भी डालना होगा। और हम थोड़ा पाइप को ये ऊपर तक उठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया।
अब जो भी रंगा जाएगा इधर जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं। अब ठंडा पानी से हम इसको ठंडा करेंगे। चलिए अब क्या है, इसका ज्वाइंट हम किए हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पाइप भी ज्वाइंट कर दिए हैं, ठीक ना। अब जो ज्वाइंट किए हैं ये केवल सेल्फ वैक्यूम के लिए बता रहा है, तो इसकी लीकेज भी हमको चेक करनी होती है कि कहीं से ज्वाइंट किया कहीं लीकेज तो नहीं है, तो हम यहीं से लीकेज चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, यूनिट को हम स्टार्ट कर लेंगे क्या। अब यहाँ पे देखिए हवा आ रहा है फर्स्ट क्लास। अब साबुन पानी का झाग लेंगे। अब यहाँ से देखिए दबा रहे हैं तो यहाँ से हवा निकल रहा है, ठीक है। तो इसका लीकेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, पिलास से यहाँ पे हम दबाएंगे, दब गया। अब इसका लीकेज हम चेक करेंगे झाग के द्वारा। अगर लीकेज रहेगा तो बुलबुला फेंकेगा, ठीक ना। यानी लीकेज नहीं है, यहाँ पे बुलबुला नहीं फेंका, ठीक है। देख रहे हैं हल्का फेंक रहा है ना, यहाँ से हल्का हल्का एयर निकल रही है, लेकिन यहाँ से ऐसा निकल रहा है क्या, यानी ज्वाइंट मेरी एक नंबर हो गई, ठीक है। यहाँ से 100% क्लियर होगा कि यहाँ पे लीकेज नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा काटेंगे। यहाँ देखिए होल दिख रहा है इसका, हाँ। अब एक काट तो लिए, अब हम इसके पाइप को चेक करेंगे, पाइप मेरा सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है पाइप के अंदर कहीं कोई डस्ट आ गया हो और पाइप ब्लॉक हो गया हो, ठीक है। तो इसको मुंह के अंदर लेंगे और अपने तरफ हवा खींचेंगे। अगर हवा अंदर तरफ से आ रही है तो यानी पाइप सही है। अगर हवा नहीं आ रही है, ऐसे मानिए ऐसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं, नहीं आ रही है तो यानी पाइप ब्लॉक है। जैसे फर्स्ट क्लास आ रही है, ठीक ना, यानी पाइप सही है। अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, दबा दिए। अब इसको भी वेल्डिंग करेंगे। कर दिए, ये ठंडा हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब इसकी चेकिंग हम करेंगे, लीकेज चेकिंग करेंगे, ठीक ना। कहीं कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ऑन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हवा निकल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से हवा निकल रहा है। इसकी ज्वाइंट होने के बाद हम क्या करते हैं, एवापोरेटर की फ्लशिंग करना, ठीक है। एवापोरेटर की फ्लशिंग होती है, यहाँ पे हम दबा के अब इसमें हम फ्लश करेंगे। देख रहे हैं ये क्या, कूलिंग कॉइल की फ्लशिंग हो रही है, मतलब कूलिंग कॉइल के अंदर के कचरे को साफ किया जाएगा फ्लशिंग के द्वारा, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइंट किए, कैपिलरी को ज्वाइंट किए, तो यहाँ पे इसकी लीकेज हम चेक करेंगे। यहाँ पे भी लीकेज नहीं है, देख रहे हैं। यहाँ पे तो हम चेक कर ही चुके थे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी जो हम ज्वाइंट किए थे 100% परफेक्ट है, ठीक है। एवापोरेटर की फ्लशिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे सेक्शन लाइन को, इसे हम सेक्शन लाइन कहते हैं। जो एवापोरेटर जो पाइप आती है उसे हम सेक्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लग निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिले और ओवरलोड के पास में ये पाइप है, तो हम रिले ओवरलोड को भी निकालेंगे। और इसके वायर को साइड में कर देंगे। फिर अब हम ये अंदर गया, फिर हम ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए हम इसके पाइप को अब ज्वाइंट करेंगे। लाल हो गया है,
ठीक है ना। ये लाल हो गया, थोड़ा सा पाइप को और अंदर प्रेस करेंगे। ये भी ज्वाइंट हो गया, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। चार्जिंग पिन ये ला दिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक पिन लगा हुआ है। पिन को हम इसके कैप के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि अगर निकालेंगे नहीं और हीट होगा तो इसका पिन क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसमें रबड़ आता है, रबड़ गल जाएगा। ये देखिए पिन निकल गया। अब पुनः इसको जब ये ठंडा हो जाएगा तो पुनः इसको हम लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका यूज हमेशा हमको करना है, ठीक है। तो इसका यूज जितना अधिक करना हो आप कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ गैस चार्ज करेंगे वहाँ वहाँ इतना इतना काटते काटते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये छोटा हो जाएगा। फिर से इसको यहाँ से काट के दूसरा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम हमेशा के लिए बना रहे हैं इसको। जितना डालना हो इतना अंदर कर दीजिए और यहाँ से पंच कर दीजिए। अब इसको ज्वाइंट करना है। ये अच्छे से हो गया है। इसको भी ठंडा कर देंगे। अब इसको जितना चाहिए उतना अंदर कर दीजिए। ये हाई प्रेशर गेज हो गया, ये लो प्रेशर गेज हो गया, ठीक है ना। तो हमको लो प्रेशर गेज के द्वारा वैक्यूम करना है और गैस चार्ज करना है। अब यहाँ पे हम टांग देंगे। ये सेल्फ वैक्यूम वाला सिस्टम बता रहे हैं। ये पाइप इसमें हम टाइट कर देंगे। ये वाली पाइप चार्जिंग पिन में हम टाइट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम पैक कर देंगे। अगर खुला हो तो इसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या इसको भी चाहे तो हम खोल सकते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ पे हम इस कैपिलरी को पैक किए थे, ठीक ना, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, हो गया। अब इससे फायदा देखिए क्या है। अब ये सेल वैक्यूम होने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ से हवा निकल रही है, इसका नीडल क्या है, नीचे तरफ आ रही है, ठीक है। इस वैक्यूम करने से फायदा ये होता है कि लीकेज भी चेक हो जाती है और इसके अंदर के एयर भी बाहर निकल जाता है, ठीक ना। इससे ये फायदा होता है। और एक्स्ट्रा एयर हम देते नहीं अंदर, जिससे मॉइस्चर अंदर न जाने पाए। तो इसलिए सेल वैक्यूम करते हैं विदाउट वैक्यूम प्लांट के। यहाँ वैक्यूम प्लांट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सेल्फ वैक्यूम हो गया। अगर ये लीकेज होगा तो ये नीडल नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से हवा निकलना बंद नहीं होगा, कंटिन्यू हवा निकलता रहेगा अगर लीकेज होगा तो, ठीक ना। अगर सिस्टम में कहीं पे भी लीकेज हो
अगर लीकेज होगा तो यहाँ से कंटिन्यू हवा निकलता रहेगा, ठीक ना। सेल्फ वैक्यूम ऐसे ही करते हैं, फिल्टर के पास एक छोटी सी कैपिलरी पतली वाली जोड़ देते हैं और यहीं से सेल्फ वैक्यूम कर लेते हैं। जब वैक्यूम हो जाता है तो इसको हम पैक कर देंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस की तरफ आ रही है, तो 28 से वैक्यूम तरफ नीडल आ गई है, -28 से 29 मरकरी इन इंच होना चाहिए और यहाँ से एयर निकलना बंद होना चाहिए, ठीक है। यह क्रिया हम कम से कम आधा घंटा या 35 मिनट तक हम करेंगे। एसी है तो 45 मिनट भी कर सकते हैं। जितने अच्छे से वैक्यूम होगा उतना ही अच्छा कूलिंग होगा, ठीक है। वैक्यूम करने के उपरांत भी हम क्या करते हैं, कंडेंसर को हीट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट फ्लशिंग के उपरांत और किसी प्रकार का मास्टर फीड अंदर चली गई हो तो फिर हम गर्म करेंगे तो वैक्यूम के द्वारा ये वो क्या होगा, नमी बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको फिर हीट करेंगे। फिल्टर को थोड़ा गर्म कर देंगे, ठीक है। अब इसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे कि एयर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। झाग बनाएंगे और झाग लगाएंगे कि यहाँ से कोई झाग नहीं आ रही है, ठीक है। यानी हम ये समझें कि मेरा सिस्टम पूर्ण से वैक्यूम हो चुका है, ठीक है। कहीं लीकेज नहीं है, सिस्टम पूर्ण से वैक्यूम हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसको पैक करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ क्या करना है। ये हम समझ गए सिस्टम पूर्ण से वैक्यूम हो चुका है। हम क्या करेंगे, कंप्रेसर ऑन है, इसको ऑफ नहीं करना, ये ध्यान रहे, ठीक ना। ये ऑन रहेगा कंप्रेसर के ऑन पोजीशन पे ही इसको हम अच्छे से दबाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ठीक, ये हो गया, इसको किनारे कर दिया, ये लीकेज नहीं। अब इसके बाद देखिए हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं। ये एंटी चोक है, ये एंटी चोक है, ठीक है ना। हाँ, जो सपोज दैट मास्टर अगर अंदर होगी, ठीक ना, तो मास्टर जैसे सपोज दैट कड़ू का तेल और पानी जब गर्म होती है तो वही एक काम करता है। तो मास्टर को एक जगह इकट्ठा होने नहीं देता है, ठीक ना। अगर इकट्ठा हो जाए तो सिस्टम आपका कूलिंग नहीं करेगा, इसलिए इसको हम चार्ज करते हैं। अब देखिए इसको किसी एम्पियर पे सेट कर देंगे, 200 ए पे, 200 ए पे हम सेट कर देंगे, ठीक है। किसी एक वायर में, फेस या न्यूट्रल, किसी एक वायर में इसको लगा दिए। कंप्रेसर चल रही है, अब हम गैस को खोलेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि गैस आ रही कि नहीं आ रही है। गैस आ रही है, यहाँ आप देखिए लिक्विड में गैस दिखा रही है, ठीक है। लिक्विड में गैस दिखा रही है। ये पाइप देखिए हीट हो रही है, पाइप टच करिए, हीट हो रही है। हीट होना स्टार्ट हो गया। यस सर, इसको सिर्फ ढील किए, टाइट किए, ढील किए।
इसको गैस यहाँ से लॉक कर दिए, गैस ले जाएगा और गैस चार्जिंग वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। एक्सपीरियंस की वजह से कर रहा है, हमको पता है कितना गैस जानी चाहिए। और नहीं पता है तो एक बार यहाँ खोलिए, फिर इसको बंद करिए। जैसे एक पाइप खोलेंगे तो एक पाइप गैस हो जाएगा, फिर से यहाँ बंद कर दीजिए, फिर से इसको खोलिए तो जाएगा, तो एक ही पाइप जाएगा, ठीक ना। और फिर से इसको बंद करिए, फिर इसको खोलिए, फिर इसको बंद करिए, फिर इसको खोलिए, ऐसे कर गैस अंदर जाएगी। चौंतीस नंबर गैस है तो 8 से 10 या 12 पीस है। अंदर सौ की आवाज आ रही है, देखोगे कान लगा सुनो। और ठंडा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। ये पाइप देखा ठंडा हो रहा है। गैस चार्जिंग कंप्लीट हो गई। 8 और 10 PSI होना चाहिए। हीटिंग नीचे तक नहीं आई है, यहाँ तक आ गई है हीटिंग। यहाँ तक हीटिंग आ गई है, चलने दीजिए। ये हो गया गैस कंप्लीट, मतलब फ्रिज में गैस कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। अब इसकी आगे वीडियो नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे। यहाँ आप देखिए स्वेटिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक ना। यानी इससे ये पता चल रहा है कि अंदर कूलिंग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। ठीक ना। अब फाइनल कब करेंगे, जब हम पूरी चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद जब हम संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ से हम पंच कर देंगे, पंच करके सब चीजों को पैक कर देंगे, ठीक ना। तो अभी चलने दीजिए, यहाँ तक हल्की हल्की हीटिंग आनी चाहिए, हल्की हल्की हीटिंग पहले आने दीजिए। कूलिंग एकदम बेहतरीन आ गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि R134A नंबर का गैस हम चार्ज किए हैं, तो इसका PSI होना चाहिए सेक्शन प्रेशर 10 से 12 या 15 PSI। तो ये यहाँ पे स्टैंड है और एम्पियर भी आपका सही ले रहा है, 6 एम्पियर लेके चल रहा है। ये फ्रीज है, ठीक है, 6 एम्पियर भी लेके चल रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसके चार्जिंग पाइप में ये जो हम इससे लगा के जो गैस चार्ज किए हैं, इसको यहाँ से पंच करके वेल्डिंग मार देंगे और फ्रिज को ओके कर देंगे। ये फ्रिज पूर्ण रूप से फाइनल हो चुकी है। अब इसे हमको केवल पैकअप ही करना है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हम करके इसे फाइनल कर देंगे। तो अब इसे पंच करके हमने वेल्डिंग कर दिया है। अब इसे हम साफ पानी लेके इसको पानी के अंदर डीप करेंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। यहाँ आप देखिए, अगर लीकेज होगा तो बुलबुला निकलेगा, नहीं तो हम सही मान लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि आप जो भी काम करिए एकदम उस काम को परफेक्ट करिए, ताकि कहीं से कोई कमी न हो। आप अपने तरफ से एकदम कॉन्फिडेंसली रहिए, ठीक है। यानी इसमें कहीं से कोई लीकेज शो नहीं कर रही है। तो ये अब हो गया फाइनल। अब इसे हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। एम्पियर भी आपका 5-6 लेके चल रहा है। ये हल्की हल्की हीटिंग भी फिल्टर के पास आ चुकी है और सेक्शन लाइन पे आप रिटर्निंग देख सकते हैं। ये स्वेटिंग आप देख सकते हैं, ये स्वेटिंग आ गई है सेक्शन लाइन पे, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको
यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करिए, तभी जाके इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।